दोस्तों नमस्कार। मैं अमित सिंह आप सभी का मार्गदर्शन आर के क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों ज़्यादा बात तो नहीं करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका बिहार बोर्ड का हिंदी मीडियम्स का। बहुत दिनों से सवाल था सर कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करवा दीजिए, क्वेश्चन बैंक के जितने भी क्वेश्चंस है उसको करा दीजिए। तो लीजिए, आज से मैं आपको शुरुआत कर रहा हूँ। लेकिन आपको ये एक चीज़ अश्योर कर दूं कि आपका एग्जैक्ट जो है ना आपका, कि पहले 19 का कराइए, फिर 20 का कराइए, फिर 21 का कराइए, फिर 17 कराइए, ऐसा नहीं करूँगा। रैंडम क्वेश्चंस उठाऊंगा, आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चंस कहाँ से हैं और उसको करा दूंगा आपको। हाँ, पूरा का पूरा 21 तक के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन रैंडमली कराऊंगा। यहाँ से क्या होगा, आपकी इंटरेस्ट बढ़ती जाएगी। इंटरेस्ट जब बढ़ती जाएगी ना, नया चीज़ें नहीं होता है कि नया चीज़ जब सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है चीज़ों को सुनने के। अगर एक ही चैप्टर को आप पढ़ने लगे तो अनइंटरेस्टिंग तरीके से लगता है, नहीं तो उस तरीके से क्या होता है ना, हम लोग नया नया चीज़ों को सोचते हैं। जैसे फैक्ट्स हम लोग सुनते हैं तो कितना अच्छा लगता है, क्योंकि अलग अलग हर टॉपिक जो होता है, हर शॉर्ट जो होता है आपका अलग अलग टॉपिक से होता है, तो बड़ा मज़ा आता है। तो ठीक उस तरह से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका। अभी तो शुरुआत कर रहे हैं। हमारे पास 2024 ये 14 का क्वेश्चन, 2014 का क्वेश्चन है, जो जिसमें से 10 क्वेश्चन लगभग हम लोग कर ही लेंगे आज के क्लासेस में। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, शुरुआत करते अपने सवालों का सिलसिला, और ये धुआंधार आपके लिए समर्पित रहा। पहला सवाल हमारे पास है, सर जरा बताइएगा, हिस्टोन पर धनात्मक, ये हमारे पास क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा आपका स्पेंड हो जाएगा और क्वेश्चंस कम होंगे, और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगा सर कि वीडियोस बहुत लंबा हो जाएगा। कह रहा है हिस्टोन पर धनात्मक आवेश कैसे प्राप्त होता है। हिस्टोन पर धनात्मक आवेश यानी कि धनात्मक आवेश, हिस्टोन आपको पता है, हिस्टोन एक प्रोटीन है, और हिस्टोन जो प्रोटीन होता है हमारे पास डीएनए के साथ क्या करती है, बाइंड करती है, जुड़ जाती है ना। तो ये हिस्टोन जो प्रोटीन है, ये हिस्टोन क्या है सर, हमारे पास याद रखेंगे, हिस्टोन आपका प्रोटीन है। अब कह रहे हैं सर इस पे हमारे पास धनात्मक आवेश कैसे प्राप्त होती है। तो अगर ये हिस्टोन आपका डीएनए के साथ जुड़ेगा, डीएनए के साथ जुड़ेगा तो हमारे पास इस पे धनात्मक आवेश ये चीज़ हो जाएगा। कैसे, ये हमारे पास खुद ही आपका क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक होता है तो इसके साथ अगर ये चीज़ कर लेगा, इसके संपर्क में रहेगा, तो हमारे पास कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, धनात्मक आवेश प्राप्त कर लेता है। यानी कि हमारे पास पहला क्वेश्चन का आंसर होगा हिस्टोन डीएनए के साथ रहने पर धनात्मक आवेश प्राप्त कर लेता है। ठीक है, इतना क्लियर है। पहला क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। मैं कोई एडिटिंग नहीं कर रहा हूं सरकार, सारी चीजें आपको ऑन द रिकॉर्ड दे रहा हूं। दूसरी चीज हमारे पास सर कर रहा है, किसी दो साइनोबैक्टीरिया के नाम लिखे जो जैव उर्वरक हो। दो साइनोबैक्टीरिया के नाम लिखिए। साइनोबैक्टीरिया जानते हैं ना, जो आपका ये क्या होता है, आपको ये क्या बोल सकते हैं हम लोग के पास, स्वपोषित भी हो सकता है और परपोषी भी होता है। यानी कि वो खुद से भी भोजन बनाता है और दूसरे पे डिपेंड भी रहता है, क्योंकि उसके पास हमारे पास क्लोरोफिल कण होती है, और क्लोरोफिल की मदद से क्या कर लेता है, हमारे पास वो भोजन बना लेता है। इसी को हम लोग बीजीए के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं सर, बीजीए के नाम से। तो यहाँ पे सवाल आ रहा है कि हमारे पास बताइए कि दो आपका साइनोबैक्टीरिया का नाम बताइए जो किस रूप में यूज होता है, जैव उर्वरक हो। तो एक हमारे पास तो राइजोबियम हो जाएगा, राइजोबियम, और दूसरा हमारे पास हो जाएगा एजोला पिनाटा। दूसरा एजोला पिनाटा। हमारे पास दो सवाल, दो पूछ रहा है ना, तो ये दो हमने नाम दे दिया। तीसरा सवाल हमारे पास क्वेश्चन क्या है सर, कदम्ब में किसके द्वारा परागण होता है। तो कदम्ब के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये सवाल बार बार आता है, और हम लोगों ने जब पढ़ा होगा, चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो इसके बारे में बात किया जाता होगा। कदम्ब
कदम्ब आपका पर परागण करता है। और पर परागण में भी हम लोगों ने बहुत तरीके देखे थे। कोई क्या करता था, पक्षियों के द्वारा ये चीज़ होता था, परागण का स्थानांतरण होता था। किसी में पानी के द्वारा स्थानांतरण होता था, किसी में ये तितलियों के द्वारा होता था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ होता है। तो एक हमारे पास और एनोमोफिली, ये सारे चीज़ देखा था हम लोगों ने। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कदम्ब में बात करते हैं, चिरपटिली होता है। चिरपटिली कैसे, तो ये चमगादड़ के द्वारा यहाँ पे स्थानांतरण होता है परागकण का। इसलिए हमारे पास कदम्ब में चिरपटिली चिरोटोफिली, हाँ, कदम्ब में चिरोटोफिली यानी कि पर परागण का वैसा प्रक्रिया जिसमें परागकण का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, चमगादड़ के द्वारा। ठीक है, चमगादड़ के द्वारा चिरपटिली में आपका पर परागण की प्रक्रिया को किया जाता है। याद रखेंगे, चिरपटिली के द्वारा। तीन क्वेश्चन हमारे पास हो गए सर, और आपके टाइम बहुत कम लगे। चौथा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चौथा क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। ये आप भी जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो इस सवालों में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सवाल याद रखिएगा सर, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब जब माइटोकॉन्ड्रिया आप देख रहे हैं तो आप ये शुक्राणु पूछ रहे हैं ना, तो शुक्राणु के आप फिगर को, शुक्राणु का जो सचित्र जो है ना, सचित्र वर्णन जरूर आप 3-4 बार कर लेंगे। मैं बात करूंगा जब अब अगले क्वेश्चंस में आऊंगा तो इस चीज़ बात करूंगा कि सचित्र वर्णन किस तरह से किया जाता है। लेकिन एक आपके बुकों में दिया रहता है, आपकी किताब में दिया रहता है इसका फिगर, कि किस तरह से फिगर बनाना। तो फिगर को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि सवाल आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। याद रखेंगे, ये वैसे सवाल मैं बता रहा हूँ आपको जो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो ये याद रखेंगे। मैं आपको गाइड करते जाऊँगा कि कहाँ से कैसे सवाल आ सकते हैं। यानी कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये शुक्राणु के मध्य भाग में। और एक चीज और पूछ रहा है सर हमारे पास, इसी में एक और करके क्वेश्चन है कि ध्वनि की इकाई क्या होती है। सरकार, ये फिजिक्स का सवाल है, डेसिबल। ध्वनि का इकाई डेसिबल। ठीक है, पांचवा सवाल, टेटनस किस बैक्टीरिया के कारण, टेटनस ना, टेटनस किस बैक्टीरिया के कारण होता है। क्लोस्ट्रिडियम टिटियम। टेटनस जो होता है सर, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी। टेटनस होता है। एक किसी ने सवाल पूछा था मेरे से कि सर टिटैनी और टेटनस में अंतर क्या है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो होता है ना, उसकी वजह से जो हमारे पास कंडीशन देखने को मिलता है वो है, और ये बैक्टीरिया का नाम ही है। ये क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी आपका बैक्टीरिया है, और इसकी वजह से ही हमारे पास क्या होता है, टेटनस होता है। और टेटनस एक ऐसा रोग, ऐसा कंडीशन है सर जिसमें अगर उसका अगर किसी भी जंग लगे हुए किसी भी चीज़ों से अगर आपको लग जाता है चोट, तो आपको इंजेक्शन इसका आता है, इंजेक्शन आपको ले लेना चाहिए। क्यों कि अगर ये इंजेक्शन नहीं लेते हैं तो इसके जो जीवाणु होते हैं ना, ये जीवाणु क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी अगर आपके बॉडी में एंटर कर गया है तो 60 साल बाद भी आपको नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन पहुंचाएगा जरूर। सो ये खतरनाक खतरा से बचने के लिए हमारे पास अगर इंजेक्शन ले लेते हैं इसका, तो आपको कोई खतरे की दिक्कत नहीं हो सकती है, वरना ये खतरनाक साबित हो सकता है। एक सवाल और है सर हमारे पास कि प्लाज्मिड डीएनए किस सूक्ष्म जीव में पाया जाता है। प्लाज्मिड डीएनए किस सूक्ष्म जीव में, एस्चेरिचिया कोलाई। बहुत ही आसान वो चीज़ है, हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी का एक क्वेश्चन है।
अब आपको सवाल ये अच्छी से नहीं है, मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ ना उस तरह से नंबरिंग करते जा रहा हूँ। एस्चेरिचिया कोलाई कौन सा हमारे पास प्लाज्मिड डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए यानी कि बात करते हैं हमारे पास जितने ए सेलुलर ये एक कोशिकीय जीवो होते हैं ना, तो उसमें हमारे पास जो डीएनए होता है वो प्लाज्मिड के फॉर्म में होता है ना, तो इसलिए वहाँ पे प्लाज्मिड डीएनए उसको कहा जाता है, क्योंकि उसके पास हमारे तरह डीएनए उसमें नहीं होता है। प्लाज्मिड डीएनए। ई कोलाई आप याद रखेंगे, इस सिरिसिया कोलाई आपको बता दिया है। क्या था, किस में पाया जाता है ना। ठीक है, एक सवाल हमारे पास और आता है सर कि एगारोज का प्रयोग किस काम में किया जाता है। एगारोज एक जेल है, एगारोज एक जेल है और इसका यूज जो किया जाता है सर हमारे पास, अगर बायोटेक्नोलॉजी में बायो प्रौद्योगिकी हम लोग जिसको हम लोग बोलते हैं जैव प्रौद्योगिकी, तो इसमें क्या किया जाता है, जब डीएनए को तोड़ा जाता है, एक प्रक्रिया है जिसमें डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और उसको अलग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम की प्रोसेस होती है, पूरा नाम ही है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये जेल आपका एगेरोज जेल से ही आया है। तो उस इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये याद रखेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस एक प्रक्रिया है जिसमें हमारे पास क्या किया जाता है सर, जो जो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसमें इस्तेमाल एक चीज किया जाता है क्या, अगारोज, एगारोज ना, एगारोज जेल, ये पूरा नाम है एगारोज जेल, और इसीलिए इसका पूरा नाम हो जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक ऐसा प्रक्रिया जिसका इस्तेमाल किया जाता है, एक ऐसा तकनीक जिसका इस्तेमाल किया जाता है डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए, डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने एवं अलग अलग करने के लिए। तो सवाल क्या है सर कि जो चीजें मैं इसके बीच में आ रहा है आपको, जो चीजें आ रहा है, जो टर्म्स आ रहा है आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और चीजों को उससे रिलेटेड सारे टर्म्स आपको बता दे रहा हूं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक याद रखिएगा, हमारे पास जैव प्रौद्योगिकी में उपयोग होने वाला एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है कि डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े तोड़े जाते हैं, डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और इससे ये इसकी मदद से हमारे पास क्या किया जाता है, उसको अलग अलग किया जाता है। इसमें हमारे पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, दो चार, ये जैसे हमारे पास होता है ना बैटरी में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव एक धनायन एक ऋणायन होता है, धन एक धनात्मक होता है एक ऋणात्मक होता है। तो ठीक इस तरह से हमारे इसमें इसमें भी होता है। अब चूंकि आपका जो आपका डीएनए है वो निगेटिवली चार्ज है, इसीलिए वो पॉजिटिव की तरफ चला जाता है, यानी कि धनात्मक वाले की तरफ चला जाता है, और इस तरह से हमारे पास क्या हो जाता है, सारे की सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो ये हमारे पास डीएनए, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम की प्रक्रिया है, याद रखेंगे हमारे पास। यानी एगरोज आप याद रखेंगे कि एगरोज का किस में यूज होता है, हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज होता है। ठीक है, कह रहे अगला क्वेश्चन, अगर ये चीज़ आप नोट कर ले होंगे तो मैं अगला क्वेश्चन नहीं, अभी नीचे जगह है नहीं, यानी हमारे पास एक क्वेश्चन का आंसर वहां से मिल गया, एक क्वेश्चन यहां से हम लोग ले लेते हैं। नहीं, किसी एक फ्लैजिलम बैक्टीरिया का नाम बताइए, नाम लिखिए। एक फ्लैजिलम बैक्टीरिया, तो एक कलरा को जो फैलाने वाला, जिसको हैजा बोलते हैं ना हम लोग, हैजा या कलरा बोलते हैं, इसको फैलाने वाला जो होता है उसको भी हम लोग बोलते हैं, वो भी आपका फ्लैजिलम बैक्टीरिया है। उसका नाम क्या है हमारे पास, उसका नाम याद रखिए विब्रियो कॉलेरा।
विब्रियो कॉलेरा, और एक और होता है स्पिरुलम। ये दोनों के दोनों जो होता है सर हमारे पास, ये फ्लैजिलम बैक्टीरिया, फ्लैजिलम आपका होता है। फ्लैजिलम क्या पूछ रहा है? बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये चीजें याद रखेंगे। फ्लैजिलम बैक्टीरिया होता है विब्रियो कॉलेरा। सवाल आता है और पूछ रहा है हमारे पास, और क्वेश्चन हमारे पास, कृत्रिम बीज का एक उदाहरण दीजिए। कृत्रिम बीज यानी कि वैसे बीज जो मानवों के द्वारा बनाए गए हैं और वो काफी अच्छा पैदावार देता है। बीटी क्रॉप, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपको, यहाँ पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। यानी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ तो लिखा जा सकता है, 8 हो जाएगा हमारे पास बीटी कॉटन। इस बीटी कॉटन में हमारे पास ये जो है सर आपका एक राउंड वर्म है जिसका नाम है बैसिलस थुरिंजिएसिस। इसी को हिंदी में लिखा जाता है, हिंदी में वही लिखा जाएगा बैसिलस थुरिंजिएसिस। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको दे दूं कि ये ऐसा 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 कॉटन है जिसमें हमारे पास इसके ये चीज़ें होती है। तो मान लीजिए कि इस चीज़ों को जो ये रजिस्ट करता है, अगर कोई भी पेस्ट आपके चले जाए, इंसेक्ट आ जाए, तो इस पे एक इंसेक्ट मेलोडोगाइना करके इंसेक्ट होता है, तो वो अगर इस पे इन्फेक्ट करने की कोशिश करे तो ये उसके शरीर में चला जाता है, जो कि काफ़ी विषाला होता है। और जैसे ही उसके अंदर शरीर में जाएगा तो उसको उसके पूरे के पूरे अंदर के संरचना को क्या कर देगा? ख़त्म कर देगा, और एज अ रिजल्ट उसके आंत वाले सिस्टम को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। और धीरे धीरे ये चीज़ क्या हो जाएगा, जो कीड़ा इसको इंसेक्ट इस पे डालेगा, जो कीड़ा इस पे प्रभाव डाले, ये अटैक करेगा, उस कीड़े को ख़त्म कर देगा। यानी कि सपोज करो कि आप किसी दूसरे के घर में जा रहे हो चोरी करने, है ना, यानी कि चोरी करना हुआ ना भाई, कि इस पे आके, इस पौधे पे आके कोई कीड़ा में बैठ जाए, तो चोरी करना हुआ ना, कि वो आके बैठ, आप चले गए और उस घर में आपने चोरी करने की कोशिश के लिए गया है, लेकिन वहाँ पे आप क्या कर देखते हैं कि वहाँ पे जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि आपको सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन वहाँ पे जैसे ही जाते हो आप ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, आपके जो भी चीज़ चुराते हो वहाँ से कुछ ऐसा होता है कि मान लो जो पैसा है, पैसे वाला कलर वाला पैसा नहीं आता, वो पकड़ाने वाला, किसी को पकड़ने वाला पैसा, तो वो चीज़ें आपको दिए उसमें रखा रहता है, और उसको जैसे ही पकड़ते हो तो वो क्या होता है, आपके हाथों में लग जाता है और लोग पुलिस को खबर कर देते हैं और एज ए रिजल्ट आप पकड़ा जाते हो। जैसे चूहा वाला होता है, चूहा वाला दवाई हम लोग क्या करते हैं, सब ये खाने में मिला देते हैं और उसको रख देते हैं अलग अलग जगह पे। तो चूहा क्या लगता है, चूहा को लगता है कि भाई उसको खाने की जगह खाने की भोजन मिल रही है, लेकिन उसको ऐसा नहीं पता होता है कि कहीं ना कहीं उसमें एक षड्यंत्र है, उसमें जहरीला पदार्थ है। तो वो जैसे ही खाने की कोशिश खाता है, वो खाने के एज ए रिजल्ट उसके बॉडी में ही इफेक्ट पैदा करने लगता है, प्रभावित होने लगता है, और धीरे धीरे क्या होता है, उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है और वो मर जाता है। तो कुछ ऐसा ही संरचना होती, कुछ ऐसा ही चीज़ें होती है ये पौधे, बीटी क्रॉप, बीटी कॉटन। सो याद रखेंगे ये चीज़ें कि अगर कृत्रिम पौधे के बीज के बारे में पूछे तो ये आप बीटी कॉटन का नाम जरूर लिखेंगे। और कह रहे हैं सर एक विलुप्त हो गए प्राणी का नाम लिखिए। सर आपका अगर काले रंग के हिरण आपको नहीं दिख रहे होंगे, अब काले रंग के जो हिरण है वो विलुप्त हो गए हैं। डायनासोर तो ऐसे ही गायब है ना, बाज बहुत अब दिखता भी नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं आप, कृष्ण मृग, यानी कि काले जो मृग होते हैं ना, वो गायब हो गए हैं आज। काफी इंपॉर्टेंट। कितने सवाल किए सर हम लोगों ने? 8, 9, 10, ये यहां से हम लोग ने कुछ कर लिया, 10-11 सवाल कर लिए। हालांकि सवाल अभी बहुत है, लेकिन आप इसको एक बार, एक मैं रिव्यू के रूप में ये इसको वीडियोस को दे रहा हूँ, तो आप बताएंगे आपके हिसाब से
आगे के प्रोसेस को हम लोग फैसिलिटेट करेंगे। तो ये ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियोस आपको कैसा लगा, है ना। तो ये वीडियोस आपके जितना ज़्यादा अच्छा होगा, जितना ज़्यादा लाइक्स होंगे सर, उसी के हिसाब से मैं अगला वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगा बहुत ही जल्द। 2014 का ये सारा का सारा क्वेश्चंस है और धीरे धीरे करके मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। इस सीरीज का मैंने नाम ही रखा है क्रैकर। तो ये किसी ना किसी तरह से क्रैक कर देगा। आपके ऐसे सवाल यहाँ पे दूंगा जहां से आपके बोर्ड के एग्जाम्स छूटेंगे नहीं, पूरी तरह से धुआंधार हो जाएगा लिखने में, है ना। एक भी सवाल मैं आपको छोड़ने नहीं दूंगा, इसकी गारंटी मेरी है। आज के लिए बस इतना ही। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास। हैव अ नाइस डे। स्टे हेल्दी, स्टे लाइव, स्टे हैप्पी फॉर एवर। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और यूं ही व्यस्त रहें। धन्यवाद। दुआ सलाम। जय हिंद। वंदे मातरम।